वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से जो है हम टेस्ट करते हैं। टेक्सटाइल मटेरियल की जो है कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, फाइबर स्टेज पे, यार्न स्टेज पे, फैब्रिक की स्टेज पे कौन कौन सी जो है लैब में टेस्टिंग परफॉर्म होती है और क्या ऑब्जेक्ट होता है, इस टेस्टिंग का क्या ऑब्जेक्ट है। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे सभी पॉइंट्स को। तो आइए देखते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग को। टेस्टिंग इज द प्रोसेस और प्रोसीजर टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमारा जो टेस्टिंग है एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट की, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की जो हम क्वालिटी को डिटरमाइन निर्धारित करते हैं। टेक्सटाइल टेस्टिंग इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू सर्टिफाई टेक्सटाइल फाइबर, yarn or fabric as a usable material in textile product or garments। जनरली जो है फैब्रिक और गारमेंट में जो हमारे टेक्सटाइल मटेरियल जो है जो यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन टेक्सटाइल मटेरियल की जो है क्वालिटी को जो है प्रोडक्ट फाइबर की, यार्न की और फैब्रिक की जो है क्वालिटी को जो है सर्टिफाई करता है। हमारी टेस्टिंग लैब जो है सर्टिफाई करती है उस क्वालिटी को। Testing will inform you what kind of fiber is this and approximately what kind of garment you will produce by this fiber, yarn, fabrics। टेक्सटाइल टेस्टिंग विल इंफॉर्म यू। टेक्सटाइल टेस्टिंग आपको जो है ये इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा फाइबर किस तरीके का है और इस फाइबर से हम किस तरीके का यार्न प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके का हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होगा और किस तरीके का हमारा जो है गारमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये जो है टेस्टिंग हमें हेल्प करती है। टेस्टिंग हमें जो है इस इंफॉर्मेशन देती है। टेस्टिंग लैब जो है इंफॉर्मेशन हमें सारी प्रोवाइड करती है। लेट्स have a looks basically how many textile testing is used to best textile fiber, yarn, fabric in textile labs। Let's have a look basically how many textile testing is used। यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो टेस्ट होते हैं जो टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। फाइबर के केस में कौन से टेस्ट होंगे, फैब्रिक यार्न स्टेज पे कौन से टेस्ट होंगे और फैब्रिक स्टेज पे कौन से टेस्ट होंगे जो हमारे यार्न, हमारे जो है इन प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है निर्धारित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस आगे जो है कि कौन कौन से टेस्ट जो है परफॉर्म होते हैं। टाइप ऑफ टेस्टिंग, यहाँ हम जो है टेस्टिंग हमारी जो लैब है वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमारी टेस्टिंग जो है किस कौन कौन सी जो टेस्टिंग हो रही है। तो रूटीन प्रोसेस टेस्टिंग जो है, हमारी दो टाइप की टेस्टिंग होती है लैब में। एक रूटीन प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमारा चल रहा है और हर मशीन पे जो है हमारे टेस्ट निर्धारित है कि इस मशीन पे इस क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा। ये रूटीन में प्रोसेस, हमारा जो रूटीन प्रोसेस चलता रहता है। तो रूटीन प्रोसेस टेस्टिंग, क्वालिटी रिकॉर्ड टेस्टिंग और हमारे लैब में जो है बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी क्वालिटी को हमें जानना होता है, क्वालिटी को हमें निर्धारित करना होता है। तो क्वालिटी रिकॉर्ड टेस्टिंग, यहाँ पे दो टाइप की टेस्टिंग हो जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो हम देखते हैं कि रिसर्च में जो है हमारी टेस्टिंग जो टेक्सटाइल मटेरियल की जो टेस्टिंग है वो रिसर्च प्रोसेस में जो है हेल्प करती है। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल को सिलेक्शन करने में, निर्धारित करने में कि कौन सा मटेरियल हमें इस पर्टिकुलर क्वालिटी को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के सिलेक्शन में हमारी टेस्टिंग जो है हेल्प करती है। प्रोसेस कंट्रोल, जो हम डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं फाइबर स्टेज में, फाइबर को बनाने में, यार्न को बनाने में, फैब्रिक को बनाने में, तो उस प्रोसेस को जो है डिफरेंट स्टेज पे, प्रोसेस की अलग अलग स्टेज पे टेस्टिंग होती रहती है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो है हमारी टेस्टिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कंट्रोल, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट कंट्रोल, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो हमारी क्वालिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है कंट्रोल करती है हमारी टेस्टिंग। तो प्रोसेस डेवलपमेंट अगला जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है। प्रोसेस डेवलपमेंट,
हम जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग-अलग जो है प्रोडक्ट को जो है बनाते रहते हैं। अलग-अलग प्रोसेस से जो है प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो जो हमारे प्रोसेस है, प्रोसेस को हम कैसे जो है सॉर्ट करें और हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट बने। अलग-अलग प्रोसेस को हम और प्रोसेस को कितना ईज़ी कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है डेवलप करने में, अलग-अलग प्रोसेस को फाइंड आउट करने में हमारी टेस्टिंग जो है हेल्प करती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे जो है डे टू डे वर्किंग में डे टू डे जो है हमारे नए-नए प्रोडक्ट जो है आते रहते हैं, निर्धारित होते हैं, नए प्रोडक्ट्स जो है बनते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी टेस्टिंग जो है नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसको जो है उसकी टेस्टिंग करने में जो है हेल्प करती है, उसकी क्वालिटी को निर्धारित करने में हमारी टेस्टिंग जो है हेल्प करती है। स्पेसिफिकेशन ऑफ टेस्ट, कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके अलग-अलग क्या-क्या पैरामीटर हैं, ये सारे पैरामीटर को हम टेस्टिंग के माध्यम से टेस्ट करते हैं और हम उसके स्पेसिफिकेशन को से वेल नोन होते हैं, जान सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें क्या वार्प में क्या यार्न यूज़ किया गया है, वेब में क्या यार्न यूज़ किया गया है, कौन-सा फाइबर यूज़ किया गया है, क्या ट्विस्ट है, ये सारी चीज़ों को हम जो है जान सकते हैं इस टेस्टिंग के माध्यम से। तो फैक्टर अफेक्टिंग टेस्ट रिजल्ट, हमारी जो टेस्टिंग लैब होती है, उस टेस्टिंग लैब के जो है कुछ कंडीशन होते हैं कि कौन-कौन से वो फैक्टर होंगे जो हमारे रिजल्ट को, टेस्ट रिजल्ट को जो है अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर को हम कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है कंसिस्टेंसी रहे, रिजल्ट में कोई जो है चेंजेस ना हो। तो वो कौन-कौन से फैक्टर हैं, आइए देखते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग टेस्ट, हमारी टेस्टिंग लैब का जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है निर्धारित किया गया है कि और उसी कंडीशन को, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, जिससे कि हमारे टेस्ट में कोई वेरिएशन ना हो। मेथड ऑफ टेस्ट, जो हम प्रोसेस मेथड जो फॉलो करते हैं, वो अगर मेथड में जो है चेंजेस होता है तो हमारे रिजल्ट में वेरिएशन होता है। तो मेथड ऑफ चेंज दूसरा फैक्टर होगा। टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज, हम कौन-कौन से अलग, अगर हम टेस्टिंग को एक ही पैरामीटर को टेस्ट करने के लिए अलग-अलग हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हमारे रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। इसलिए जो भी हम रिजल्ट टेस्ट करते हैं, तो हम पर्टिकुलर जो है मेंशन करते हैं कि ये टेस्टिंग किस इंस्ट्रूमेंट से, किस सिस्टम से, किस स्टैंडर्ड से की गई है। तो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, द एफिशिएंसी ऑफ टेक्नीशियन, जो मैन पावर जो हमारी इन्वॉल्व होती है टेस्टिंग प्रोसेस में, वो हम उसकी एफिशिएंसी हर एक स्किल जो है हमारे जो इस ऑपरेटर हैं, उनकी उस ऑपरेटर की स्किल अलग-अलग होती है। तो टेस्टिंग के जो पैरामीटर हैं, वो अलग-अलग ऑपरेटर के केस में स्लाइटली वेरी कर सकते हैं। तो ये फैक्टर होते हैं जो हमारे टेस्टिंग रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम अपने टेस्ट में कंसिस्टेंसी रख सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर टेस्टिंग, फाइबर टेस्टिंग के केस में हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से टेस्ट हैं जो हम फाइबर टेस्टिंग के केस में हम करते हैं, जो हमारी क्वालिटी को, प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर की पहचान, ग्रेडिंग, फाइबर की ग्रेडिंग, कलर ऑफ फाइबर, फाइबर लेंथ, फाइबर की लेंथ को हम जो है चेक करते हैं, फाइबर स्ट्रेंथ एंड इलॉन्गेशन को चेक करते हैं, फाइबर फाइननेस, फाइबर मैच्योरिटी, ट्रेस, यहाँ पे जो है फाइबर की फाइननेस को मेजर करते हैं कि हमारा फाइबर किस फाइननेस का है, फाइबर की मैच्योरिटी को मेजर करते हैं, कॉटन फाइबर के केस में हम फाइबर की मैच्योरिटी मेजर करते हैं, ट्रेस कंटेंट को मेजर करते हैं कॉटन फाइबर के केस में कि ट्रेस कंटेंट मटेरियल में, फाइबर में ट्रेस कंटेंट कितना है, नेप्स लेवल को मेजर करते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल में नेप्स का लेवल क्या है, शॉर्ट फाइबर इंडेक्स एसएफआई को मेजर करते हैं, शॉर्ट फाइबर का लेवल कितना है हमारे रॉ मटेरियल में, शॉर्ट फाइबर कंटेंट कितना है उसको मेजर करते हैं, इमेच्योर फाइबर कंटेंट कितना है उसको मेजर करते हैं, एंड डस्ट लेवल क्या है उसको मेजर करते हैं। तो फाइबर के केस में हमारी जो है ये निर्धारित टेस्टिंग है, जिसको हम टेस्टिंग लैब में परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न टेस्टिंग, यार्न के केस में हम जो है लैब में कौन-कौन से टेस्ट यार्न के लिए जो है टेस्ट करते हैं। यार्न काउंट जो है, हम फाइबर का यार्न का जो है यार्न काउंट हम चेक करते हैं, और काउंट में
जो है वेरिएशन जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो यार्न जो है कोई पर्टिकुलर काउंट बन रहा है रिंग फ्रेम पे, तो हम देखते हैं बार-बार उसको हम चेक करते हैं कि हमारे मशीन में काउंट में वेरिएशन तो नहीं है, मशीन टू मशीन वेरिएशन तो नहीं है, विद इन वेरिएशन तो नहीं है, विद इन बॉबिन वेरिएशन तो नहीं है काउंट में। इस सारे जो है हम काउंट को चेक करते हैं और अपने वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं। ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ, हम टीपीआई जिसको कह सकते हैं, ट्विस्ट पर मीटर कह सकते हैं, ट्विस्ट पर यार्ड कह सकते हैं। हम यहाँ पर यूनिट लेंथ में जो है ट्विस्ट को मेजर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मटेरियल में ट्विस्ट का लेवल, यार्न में ट्विस्ट का लेवल कितना है। सिंगल यार्न स्ट्रेंथ, सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं यार्न की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ली स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, ली यार्न की स्ट्रेंथ जो है ली स्ट्रेंथ टेस्टर से ली बना करके हम जो है ली फॉर्म करके यार्न की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं और उसकी इलोंगेशन मेजर करते हैं। अपीयरेंस, हम जो है यहाँ पे जो है अपीयरेंस देखते हैं कि हमारा यार्न जो है थिक है, थिन है, उसका थिक थिन का लेवल क्या है, उसको हम जो है देखते हैं। नेप्स का लेवल क्या है, ये सारी चीजें अपीयरेंस में आती हैं और अपीयरेंस को हम यार्न के अपीयरेंस को टेस्ट करते हैं। इवनेस एंड इरेगुलरिटी, यार्न में इवनेस का लेवल क्या है और इरेगुलरिटी क्या है, यार्न की इरेगुलरिटी क्या है। तो हम इवनेस टेस्टर से यार्न की इरेगुलरिटी को मेजर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे यार्न में इरेगुलरिटी का लेवल कितना है। हैरीनेस, यार्न के में जो है हैरीनेस को हम मेजर करते हैं कि हमारे यार्न में हैरीनेस का लेवल क्या है, क्योंकि हमारी यार्न की हैरीनेस है, यार्न हैरीनेस जो है कभी हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और हैरीनेस जो है जनरली निगेटिव वे में भी कंसीडर होती है। तो मोस्टली जो है निगेटिव वे में कंसीडर होती है। कभी कभी हमें फैंसी यार्न या स्पेशल कोई यार्न या फैब्रिक प्रोड्यूस करना होता है, उस केस में हम हेयर यार्न प्रीफर करते हैं। तो हम हेयरनेस को मेजर करते हैं कि हमारे यार्न में हेयर लेवल कितना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक टेस्टिंग, फैब्रिक टेस्टिंग, हम फैब्रिक में जो टेस्ट करते हैं जनरली कौन कौन से टेस्ट करते हैं जिससे हमारी फैब्रिक की क्वालिटी जो है मेंटेन रहे, मेंटेन कर सकते हैं हम फैब्रिक की क्वालिटी को। स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, हम फैब्रिक का जो है जो एक सबसे मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, कि फैब्रिक की स्ट्रेंथ कितना है और फैब्रिक का इलोंगेशन परसेंटेज कितना है। लेंथ, फैब्रिक की लेंथ मेजर करते हैं, फैब्रिक की विड्थ मेजर करते हैं, फैब्रिक की थिकनेस मेजर करते हैं, फैब्रिक का वेट जिसको जीएसएम कह सकते हैं, फैब्रिक का वेट मेजर करते हैं। नंबर ऑफ वार्प यार्न पर यूनिट लेंथ, हम जो है वार्प में फैब्रिक में वार्प में जो है यार्न की संख्या जिसको ईपीआई कह सकते हैं, इंच पर इंच जो है कितना है। नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न पर यूनिट लेंथ, और वेफ्ट यार्न में जो है वेफ्ट में जो है यार्न की संख्या कितना है जिसको पिक्स पर इंच कह सकते हैं, पीपीआई कह सकते हैं। तो हम ये जो है वार्प में और वेफ्ट में इंच को जो है काउंट करते हैं, देखते हैं कि हमारे फैब्रिक की डेंसिटी को मेजर करने के लिए या अदर पैरामीटर को मेजर करने के लिए हम यार्न के में जो वेफ्ट में और यार्न के फैब्रिक के वार्प में और वेफ्ट में यार्न को मेजर करते हैं। काउंट ऑफ यार्न यूज, और इस फैब्रिक में जो है फैब्रिक में बनाने में जो है किस काउंट का धागा जो है वार्प में यूज किया गया और किस काउंट का धागा जो है वेफ्ट में यूज किया गया, इसको हम मेजर करते हैं फैब्रिक के केस में। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉथ, इस फैब्रिक को बनाने में कौन सी डिजाइन इस्तेमाल की गई है इसको हम मेजर करते हैं, उस डिजाइन को जो हम फाइंड आउट करते हैं। एयर परमेबिलिटी को हम फैब्रिक के एयर परमेबिलिटी लेवल को चेक करते हैं। एयर परमेबिलिटी का कई इस्तेमाल है, जब से हम पैराशूट फैब्रिक बनाते हैं, अदर कई फैब्रिक बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारी एयर परमेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो हम एयर परमेबिलिटी के लेवल को मेजर करते हैं। क्रिम्प मेजर करते हैं, क्रिम्प परसेंटेज की फैब्रिक में जो है क्रिम्प का लेवल कितना है। श्रिंकेज टेस्ट को हम श्रिंकेज को टेस्ट करते हैं कि हमारा फैब्रिक जो है कितना परसेंट श्रिंक करता है हीट के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पे, या वॉशिंग में जो है कितना श्रिंक करता है। स्टिफनेस, फैब्रिक के जो है स्टिफनेस लेवल को हम चेक करते हैं कि फैब्रिक हमारा कितना स्टिफ है। हैंडल, फैब्रिक की शॉर्पनेस को हैंडल को हम मेजर करते हैं, फैब्रिक की फील को मेजर करते हैं। ड्रेप प्रॉपर्टी को, फैब्रिक की जो है कवरिंग जो प्रॉपर्टी होती है ड्रेप को मेजर करते हैं कि फैब्रिक की हमारी कवरिंग प्रॉपर्टी कितना है, ड्रेप जिसको हम ड्रेप में मेजर कर ड्रेप्स जो है टेस्ट करते हैं फैब्रिक का। क्रीज रेजिस्टेंस एंड रिकवरी, फैब्रिक की क्रीज रेजिस्टेंस पावर कितनी है और उसका रिकवरी लेवल कितना है। एब्रेजन,
फैब्रिक का एवरेजन टेस्ट करते हैं कि फैब्रिक हमारा कितने का जो है घिसने का रेशियो क्या है। थर्मल प्रॉपर्टीज, फैब्रिक की थर्मल नेचर को, थर्मल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। पिलिंग टेस्ट जो है फैब्रिक को हम यूज कंस्टेंटली जो है यूज करते हैं, लगातार यूज करते हैं, तो फैब्रिक के जो है पिल्स फॉर्म होने के, बॉल फॉर्म होने के सरफेस पे वो रेशियो क्या होगा, कितने टाइम्स कितने फॉर्म होगा, तो हम पिलिंग टेस्ट करते हैं फैब्रिक का। वाटर एब्जॉर्बेंस एंड रेजिस्टेंस, वाटर एब्जॉर्बेंसी एंड रेजिस्टेंस दोनों ही टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम फैब्रिक का जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में हम फाइबर की टेस्टिंग, यार्न की टेस्टिंग और फैब्रिक की टेस्टिंग में जो है कौन-कौन से टेस्ट अलग-अलग स्टेज पे कौन-कौन से टेस्ट पर जो हम करते हैं, कौन-कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हम एंड प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो है लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।